बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6 जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस 97% होते हैं, यानी इसमें से लाजमी कोई ना कोई लॉन्ग जरूर आता है। और ये इजी भी है, तो इसको चॉइस पर छोड़ने की बजाय स्टूडेंट्स को चाहिए कि यही क्वेश्चन करें, क्योंकि इसमें मार्क्स से आपके पक्के हो जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, गिव रीजन इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल दो मेथड हमें बताएंगे, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन, एक है क्रैमर्स रूल। पहला जो हम लोग करने लगे हैं वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्रैमर्स रूल। फर्स्ट हम लोग करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आप लोग देखें, हमें इन्होंने कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे, जैसे कि 4x + 3y 6 = 6। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x - 2y = 7। आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों को एक सिंपल लीनियर इक्वेशन दी गई होगी। आप लोगों ने पहले बनाने हैं इसके मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिसेस बनाने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये है कि देखें, इसके बनेंगे 3 मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स आप बनाएंगे इसका, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे x का कुछ नहीं है, तो यहाँ सपोज करें यहाँ 1, 4 1 3 और 2। एक मैट्रिक्स इसका बन गया 4 1 3 2। इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ प्लस और -2 के साथ माइनस लगा दें। ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। दूसरा बनाए, और इनमें कौन से डिजिट रह गए थे, एक x रह गया और एक y रह गया। एक x लिखें, एक y लिखें, ये हो गया। थर्ड मैट्रिक्स हमने बनाएंगे वही 6 और 7 का बना। ये हो गए हमारे 3 मैट्रिसेस। अब हम इन 3 मैट्रिसेस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले इनको नाम दें। ये सपोज करेंगे ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास अल्फाबेट है, तो इसका नाम x रख दें और इसका नाम b रख दें। ax = b। अगर हमारे पास ax = b है, तो अगर a यहाँ इस तरह से है, तो जब ये उस साइड में जाएगा तो उसके बाद एक नेगेटिव पावर आ जाएगी, x a का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। और यही है हमारा फॉर्मूला जिसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत इजी है। पहले आपने a का इनवर्स लेना है। इनवर्स लेना मैंने आप लोगों को बताया था। पहले आपने लेना है a का डिटर्मिनेंट, देन आपने लेना है a का ही एडजॉइंट। ये होता है हमारा a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन हमने उसको सिंपली b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो कि है 6 और 7। सही है, मैट्रिक्स बनाना आप लोग को आ गया। इंटीजर्स को लिखना है 4 1 3 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स। देन उसके साथ हमारे पास सिर्फ क्या रह गए थे, x और y। एक्स वाई लिख दिया। फिर हमारे पास इस साइड पर रह गया 6 7, यहाँ पे 6 7 लिख दिया। ये a, ये x एंड ये b। अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। a का सबसे पहले लें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लें a का। देखें डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन -4 -2 3 1। 4 2 8 3 1 3 एंड -8 -3 होता है -11। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब हम लोग इसी का लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट है, एडजॉइंट में हम क्या करते थे, लीडिंग डायगोनल्स की हम लोग चेंज करेंगे पोजीशन। 2 यहाँ 4 यहाँ, और इन दोनों के करेंगे सिर्फ साइंस को चेंज। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट भी हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो गया। अब हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, कुछ न्यू नहीं है, पिछले वाले की तरह ही है। अच्छा, a के इनवर्स के डिटर्मिनेंट लिखे 11,
-11, फिर ये लिखे -2, -1, -3 एंड 4। बी की क्या वैल्यू है 6, 7। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको करें मल्टीप्लाई। पहले इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। फर्स्ट की रो विद द सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम। -2 multiplied by 6, then plus -3 multiplied by 7। अब दूसरी हमारे पास रो क्या है, -1 multiplied by 6, 4 multiplied by 7। 6 2 का क्या होता है 12, माइनस में 7 3 का क्या होता है 21, अगेन माइनस में। देन 6 1 जा 6, माइनस में 7 4 जा 28 प्लस, तो यहाँ गया है -1/11। अब आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा यहाँ पे -12 -21 होता है -33, -6 + 28 होता है हमारे पास 22, और यहाँ है -11। इसको -11 के साथ अब आप लोग करें डिवाइड। -3 multiplied by -11, ओ सॉरी यहाँ पे आ गए 22, इसको भी तो माइनस करना है। 22 डिवाइड बाई -11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ आ जाएगा 3 एंड यहाँ आ जाएगा 2 -20। ये आ गया हमारा आंसर 3 एंड -2, जो कि देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, x था एंड y था, तो ये जो 3 एंड -2 आया है ये एक दूसरे के इक्वल है। x हमारे पास आया 3 एंड y हमारे पास आया -2। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट बना के एंड में लिख सकते हैं एस मीन सॉल्यूशन सेट, एक कर्ली ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट, देन 3 एंड -2। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 5y plus x, sorry 5x plus y is equals to -8। x minus 2y is equal to -17। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप फिर से इनके मैट्रिसेस बनाएं, 5 1 1 -2। यहाँ पे आ गया x और y का मैट्रिक्स, फिर क्या आ गया -8 एंड -17। अब आप यहाँ पे इनके नाम दें, ये a है, ये x है और ये b है। यहाँ पे x आ जाएगा और a वहां जाके इनवर्स में आ जाएगा। सही हो गया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। आप पहले लिखें a का इनवर्स होता है a का डिटर्मिनेंट, देन मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट a। पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे हम, a मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 1 एंड -2। डिटर्मिनेंट लें, हम लोग पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि होता है 5 2 जा 10, वो भी माइनस में एंड -1, देन आ गया हमारे पास -11। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब हम लेंगे इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो ये तो हमारा डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट हम लोग अभी लेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ले, पहले इन दोनों की पोजीशन चेंज करें, -2 5 और इन दोनों के साइन चेंज करें। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स a का।
अब हम लोग सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट है -11, ए एडजॉइंट है -2, -1 एंड 5, और बी है हमारे पास -8 एंड -17। सही हो गया। अभी आप इनको करें मल्टीप्लाई। -2 मल्टीप्लाइड बाय -8 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -17 -1 मल्टीप्लाइड बाय -8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -17। ठीक है, अभी आपने करनी है इनकी मल्टीप्लीकेशन, देन आप लोग इनको कर लेंगे ऐड। 8 2 होता है हमारे पास 16, 17 1 17 and add 8 1 8, 17 5 85 एंड माइनस का साइन। सिक्सटीन में 17 ऐड करें तो हमारे पास आता है 33। 85 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 77 माइनस में। अब आप इनको 11 के साथ डिवाइड करें। 33 डिवाइडेड बाय 11 एंड 77 डिवाइडेड बाय 11। 11 1 11, 11 3 33, 3, 11 1 11, 11 7। तो हमारे पास जो x मैट्रिक्स था वो था x एंड y। x की वैल्यू हमारे पास -3, y की आई हमारे पास 7। तो x इज इक्वल्स टू -3 एंड y इज इक्वल्स टू 7। अभी हम लोग करने लगे हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो कि है 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू -6। 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू -6 and 4x minus 2y is equals to 26। पहले आप लोग बनाएं इनके मैट्रिसेस 3 4 7 minus 2 x and y minus 6 and 26। ये बन गए हमारे मैट्रिसेस। अब आप इन मैट्रिसेस को नेम दें। A x is equal to B, then x is equal to A का इनवर्स और B। अभी हम लेंगे A का इनवर्स, जो कि है पहले A का डिटर्मिनेंट लेते हैं, देन हम लोग A का एडजॉइंट लेते हैं। A का इनवर्स थ्री 4 7 एंड -2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, फिर इनको कर दें आपस में माइनस। 3 2 6 माइनस 7 4 28, और ये भी आ गया हमारे पास माइनस में। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है -34। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब हम देंगे इनका एडजॉइंट। इन दोनों की पोजीशन चेंज की और बाकी दोनों के साइन चेंज किए। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब हम लोग सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। a -34 -2 -4 -7 -3 एंड b की वैल्यू हमारे पास है -6 एंड 26। ये हो गया। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करें। 6 2 हमारे पास होता है 12 एंड 7 26 होगा 182। अब इनको करें सब्ट्रैक्ट, और यहाँ क्योंकि हमें यहाँ पे साइन हमारे पास 7 से माइनस का था, इसलिए यहाँ माइनस आया। अच्छा, एंड 6 4 हमारे पास होता है 24
26 3 का होता है 78। इनको करें ऐड। अगर 182 में से अगर आप 12 निकाल दे तो हमारे पास आ जाता है 170। x इज इक्वल टू -134 170 एंड 24 में से 78 प्लस किया तो आता है हमारे पास 102। अब इसको 34 के साथ आप लोग सिंपली डिवाइड करें। -170 divided by -34, 102 divided by -34, 34। अगर आप इनका टेबल्स करें तो यहाँ 5 पे हमारे पास, यहाँ 5 आ रहा है हमारे पास, और 102 हमारे पास आता है 3 पे। तो ये हो गया 5 और यहाँ 3 के साथ माइनस का साइन हो गया। और x हमारे पास क्या था, x मैट्रिक्स था हमारे पास x एंड y। x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। x की वैल्यू इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू इज इक्वल टू -3। और सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, एक कर्ली ब्रैकेट, एक स्क्वायर, एक राउंड ब्रैकेट, देन f 5 - 3। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम लोग इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि है 3x + 3y इज इक्वल टू 8। एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 10। पहले इनके मैट्रिसेस बनाए, 3 2 3 2, x y 8 7। अब आप इनको नाम दें, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a का इनवर्स डिवाइडेड बाय b। कहने लगे हैं a का डिटर्मिनेंट 3 2 3 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, देन इनको करें माइनस, 3 2 6, 3 2 6 एंड माइनस। आंसर आ गया हमारे पास 0। जब भी हमारे पास आंसर 0 आ जाए तब आप लोग समझें कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 0 को जिस मर्जी चीज के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, हमारा आंसर आता है 0। तो इसलिए यहाँ पे आप मेंशन कर दे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को इतने क्वेश्चन देखने के बाद, सॉल्व करके समझने के बाद आ गया होगा कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। इजी है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहें तो आप इन क्वेश्चन से प्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x + 2y इज इक्वल टू 29 एंड 2x + y इज इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग चले हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है क्रैमर्स रूल। क्योंकि हमें समझ आ गई है 3 2 2 1 अगेन x y 29 10। नाम दें a x b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a का ले इनवर्स, तो सबसे पहले लेते हैं a का डिटर्मिनेंट, देन मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट a। 3 2 2 1, 3 1 3 2 2 4, माइनस में आ गया हमारे पास -1 डिटर्मिनेंट। अब हम इनका लेंगे एडजॉइंट, पोजीशन चेंज करें, बाकियों का साइन चेंज करें, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब हम लोग सिंपली इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 ओवर -1 -2 -2 एंड 3 एंड 29 ओवर 10। इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई, 29 1 29 एंड 10 2 20, माइनस में 29 2 हमारे पास होता है 58 एंड 3 10 30 प्लस में
इनको करें -29 में से 20 माइनस हो जाए तो हमारे पास आ जाता है 9। 58 में से अगर हम 30 माइनस करें तो आएगा हमारे पास 28 माइनस, बाहर माइनस का साइन है हमारे पास, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -9 एंड 28। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये था हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखे। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है क्रैमर्स रूल। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल वैसे तो मैट्रिक्स इन्वर्जन से ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ता है, फिर उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो एंड ऑल दैट। बट क्रैमर्स रूल इंतहाई इजी है। अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल का। 4x plus 2y is equals to 3 and 12x plus 6y is equals to 9। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले तो हम लोग बना रहे थे मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हम बना रहे थे, एक एक्स मैट्रिक्स बना रहे थे और एक बी मैट्रिक्स बना रहे थे। मगर यहाँ पे हमने ऐसे नहीं करना। सही हो गई। यहाँ पे पहले आप देखो, पहले यहाँ पे मैट्रिक्स पहले एक दफा ना अलग से करके डिजिट्स लिख लो, मैं बताती हूँ। 4, 12, 2, 6, x, y एंड 3, 9। सही है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसमें क्या करना है, जो हम लोग सबसे पहले तो ये तो हमें पता है ये हमारा ए मैट्रिक्स है। सही है, ए मैट्रिक्स पे लिख लो 4, 12, 2 एंड 6। ए मैट्रिक्स हमारा हो गया। अब हमने इस तरह के दो मैट्रिसेस और बनाने हैं। एक ए हो गया, एक बनाना है हमने A1, एक हमने बनाना है A2। सही है, A1 हमारा कैसे बनेगा? A1 में हमने x की, सबसे पहले होता है x, तो जहां जहां पे x है ना, इन दोनों के साथ x है, इन दोनों के साथ x था, तो x की वैल्यू की जगह हम लोग लिख देंगे ये 3, 9। मतलब इसकी जगह हमने लिख दिया 3, 9, बाकी दोनों वैसे 2। ये हो गया हमारा A1 मैट्रिक्स। अभी दूसरा जो है वो हमारा A2। A2 में हमने क्या करना है, A2 में हमने अब सेकंड है हमारा y, तो हमने y वाली वैल्यूज की जगह हमने लिख देना ये। तो A2 में पहले 4, 12 लिखें, देन 3, 9। ये बन गए हमारे मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने इन तीनों मैट्रिसेस का लेना होता है डिटर्मिनेंट। सही है, तीनों का डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये हमारे पास x की वैल्यू का निकालनी है, तो x की वैल्यू ऊपर होता है A1 डिवाइडेड बाय A, और y की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A2 डिवाइडेड बाय A। मतलब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो उसमें जो इसके डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया वो लिखो, और एक इसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो लिखो, और y के लिए ये लिखो एंड ये लिखो। तो ये जनरल रूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ताकि आप लोग को याद रहे। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको जो बेसिक्स थे वो बता दी कि क्वेश्चन किस तरह से होना है। सही है, अभी हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका हमने लेने लगे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लें 4, 12, 2, 6। 6 को 4 से, 12 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 6 4 जो होता है 24 एंड 12 2 जो भी होता है 24, माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। अगर आपका ए मैट्रिक्स का आंसर कभी भी डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाए, इट मींस कि ये सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है, अभी हम वो एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसको हम लोग पूरा सॉल्व करें ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन है 4x plus 5y is equals to 13 and -8x plus 10y is equals to 18। ये हमारा क्वेश्चन है, सेम हमने उसी मेथड से करना है। हमने यहाँ पे मैट्रिसेस बनाने हैं, पहले A, देन हमने A1, देन हमने बनाना है A2। सही है,
4 minus 8 5 10 xy is equals to 13 and 18। ये हमारे मैट्रिक्स बन गए। सबसे पहले ए मैट्रिक्स 4 minus 8 5 and 10। अब आप लोग बनाए A1। पहले A1 का आप लोग डिटर्मिनेंट ले डिटर्मिनेंट लो ताकि आप लोग पहले पता चलते ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है या नहीं। सही हो गया। 10 4 का हमारे पास क्या होता है 40। 8 5 का भी हमारे पास होता है 40। इसके साथ माइनस और ये वाला माइनस ये हो जाएगा 40 plus 40 is equals to 80। इट मीन्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हम लोग लेंगे A1। A1 मैट्रिक्स बनाने का क्या तरीका है, हमने A1 1 हमारे पास समझे x लिए, ये 1 है ये 2 है, पहले इसको इस तरह से कंसिडर करें। फिर 1 है हमारे पास, हमने 1 की जगह B मैट्रिक्स में 13 हो देते हैं। लिखो 13 18 फिर 5 एंड 10। अब इनका डिटर्मिनेंट लो। 13 10 का क्या होता है आई गेस 130 होता है। 18 5 में हमारे पास होता है 90। अगर हम लोग 130 में से 90 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 40। ये हो गया हमारे पास 40। अब हम लोग करने लगे हैं A2 मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे A2 हमने कैसे बनाना है, पहले तो ये लिख लें आप 4 एंड माइनस 8, देन 2 वाली डिजिट की जगह हम लोग लिखेंगे ये वाला मैट्रिक्स 13 18। अब मैट्रिक्स की आप डिटर्मिनेंट निकालें। 18 4 जो हमारे पास होता है 72 एंड माइनस प्लस 13 8 जो 104। तो इसका हमारा पास आंसर आ जाएगा 176। ये हो गया हमारा आंसर A2 का। अब वही जो मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था उसके थ्रू आप करें इसको A1 ओवर A। A1 हमारे पास क्या है 40, A हमारे पास क्या है 80। 41 जा 40 42 जा 180, सो इट्स 1 ओवर 2। नेक्स्ट आप करें 176 एंड 80 y। 176 एंड 80। अब आप इसकी कटिंग करें 5 एंड 16 11 का, तो A2 ये y का हमारा आंसर आ गया 11 ओवर 5। ये है हमारा x, ये है हमारा y। ये हो गए हमारे आंसर्स और इस तरह से हमारा प्राइमरी स्कूल भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।